हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम उसका 3rd चैप्टर देखने वाले हैं जो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो इस चैप्टर में हम इंडिया एज वेल एज ब्राजील के फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पे हम देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, इस चैप्टर का जो ज्यादातर यूज है वो है आगे के चैप्टर्स को समझना। तो आपका मेजॉरिटी एम रहेगा यहाँ पे कि जो कहाँ से कौन सी रिवर्स जाती है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की कहाँ पे कौन से फिजियोग्राफी है, मतलब कहाँ पे आपके हिल्स है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे प्लेन एरियाज है, इन सभी चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम पेज बाय पेज जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ मैप दिया है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो आपको ब्राउनिश कलर जैसा दिया है, ये हिमालय है। ओके, हिमालय के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अरावली माउंटेन्स के रेंज है, ये आपके सह्याद्री है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है। हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट्स है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सतपुरा रेंजेस है, फिर यहाँ पे विंध्या रेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्लेन एरिया है, डेक्कन एरिया। मतलब अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में आपको सी लेवल से स्टार्ट होते हुए बहुत हाई लेवल तक के रेंजेस मिलते हैं। तो इंडिया अगर देखा जाए तो एक फुल एग्जाम्पल है हर एक कंट्री का कि जिसमें हर टाइप के प्लेन्स आपको मिल सकते हैं। अब वही चीज अगर हम ब्राजील के लिए देखें आगे, पहले हम थोड़ा ब्राजील को भी देख लेते हैं। सो ब्राजील के केस में अगर आप देखेंगे तो ब्राजील में जो माउंटेन्स है वो उतने बड़े नहीं है, सिर्फ 1000 मीटर तक है, जबकि इंडिया में अगर आप देखोगे 8000 6000 तक है, और वो भी थोड़े हैं जो सदर्न पार्ट में। मेजॉरिटी केस में जो उनके पास है वो है उनका ग्रीनलैंड और प्लेन एरियाज जो सबसे ज़्यादा है, और कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गया था कि अगर हम कंपेयर करते इंडिया एंड ब्राज़ील से, तो आपको समझ में आएगा कि ब्राज़ील में कोई भी बड़ी माउंटेन रेंजेस हाइट वाली नहीं है, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को देखते जाएंगे इंडिया में। तो सबसे पहली चीज़ है इंडिया में अब हम देखने वाले हिमालयस। पहले हम हिमालयस को देख लेते, तो हम एक पूरा हिमालय का एक पूरा पैटर्न देखते हैं एंड उसके बाद हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा एक रेंज दिखेगा कि हिमालय जो है वो इंडिया के आगे से स्टार्ट हो रहा है एंड वो पूरा जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है एंड अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, बीच में वो बहुत सारी चीज़ें। तो हिमालय जो है ना वो बेसिकली 4 लेयर्स में बने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ब्लू कलर का है, फिर एक लाइट ब्लू है, एक ऑरेंज और एक ग्रीनिश जैसा है। तो हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोअर साइड है ग्रीनिश, जो एकदम नीचे का हिस्सा है, इसको हम शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे पहले ये ब्लू वाला बना, फिर ये जो लाइट ब्लू बना, फिर उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का है, फिर ये ग्रीन वाला बना। ये फोल्ड माउंटेन है। ओके, तो सबसे यंगेस्ट वाला ये है। उसके पहले जो बना था जो ऑरेंज कलर का, उसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। इसीलिए हमारे देश में एक राज्य जिसको नाम है हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता होगा। तो ये भी एक रेंज में आता है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला है ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड जो एकदम टॉप के ऊपर के रेंज है जो डार्क ब्लू जैसा आपको दिख रहा है, ये ट्रांस हिमालय। तो हिमालय जो होते हैं 4 रेंज में। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा है? शिवालिक है। एंड सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हिमालय के पैटर्न, ये पूरा जो है वो उसको हम हिमालय बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग रेंजेस है। तो आई होप आपको हिमालय समझा होगा। अब हम टेक्स्ट बुक में चलते कि हिमालय क्या है। सो आपने हिमालय देखा, अब वही चीज आपको बताया था कि हिमालय जो है वो वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन की टाइप है। हिमालय जो है वो तजिकिस्तान से स्टार्ट हुआ है ईस्ट से, एंड मेजॉरिटी जो ईस्टर्न का जो कॉन्टिनेंट है उसका एक मेजर माउंटेन सिस्टम है। इंडिया में वो जम्मू एंड कश्मीर से एंड अरुणाचल प्रदेश तक गया है। हिमालय जो है वो एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, वहाँ पे पैरेलली बहुत चल रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया शिवालिक है जो सबसे यंगेस्ट है, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि साउथ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको शिवालिक मिलेगा, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय एंड फिर ट्रांस हिमालय। और उसी तरीके से उनकी एज भी है। तो सबसे कम एज वाला जो है वो शिवालिक है एंड सबसे ज्यादा जो है वो ट्रांस हिमालय है। तो ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो माउंटेन रेंजेस जो है वो वेस्टर्न हिमालय जो है वो कश्मीर साइड में आती है, फिर सेंट्रल हिमालय से, फिर ईस्टर्न हिमालय मतलब आसाम साइड। तो अगर आप मैप में देखते हो तो हिमालय भी ऐसे 3 जोन में है। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन ऊपर करके दिखाता हूँ आपको इंडिया के मैप में।
तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर आप हिमालयस को देखोगे तो ये हो जाएगा अपना वेस्टर्न हिमालय, फिर जो बीच का है इसको हम सेंट्रल हिमालय बोलते हैं, एंड ये जो हो जाता है ये ईस्टर्न हिमालय है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हिमालय के बारे में। अब हम और भी डिटेल में देखने वाले कि इंडिया की जो, अगर आप इसको शॉर्ट में देखोगे तो इंडिया के जो प्लेन्स है, पेनिसुलास है, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो उसको भी चलिए अब हम उसको भी इमेज से देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसका इंडिया का जब हम फिजियोग्राफी देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये जो ब्राउन कलर का, ये हो गया आपके माउंटेन रेंजेस, एंड जो ये ग्रीन पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होता है क्योंकि बहुत सारे रिवर्स जो है वो यहाँ से पास होते रहते हैं। ये पार्ट है जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद जो आपका ये बीच में आता है वो आता है डेक्कन प्लेट्यूज, जिसको हम कभी कभी पेनिसुलास भी बोलते हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ ऐसे शेप बनते जा रहा है। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये आपके कोस्टल प्लेन है, एंड आपके पास कुछ आइलैंड्स है जो यहाँ पे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार के फॉर्म में है। सो आपको समझ में आएगा कि जस्ट क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवर्स आती है, और वो जो रिवर्स है वो ये जो एरिया है द नॉर्दर्न प्लेन्स को, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करती है। तो जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत फर्टाइल सॉइल्स मिलेंगे और बहुत अच्छा ये जो पार्ट है ये आपका सुंदरबन का एरिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे मिलता है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपको डेजर्ट से लेके माउंटेन से लेके आपको एकदम फर्टाइल लैंड से लेके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम एक एक को वहाँ पे डिटेल में देखते हैं। सो अब अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स तो आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। तो वो जो पूरा पार्ट था वहाँ पे वो बोल रहा है कि राजस्थान के कुछ पार्ट से लेके पंजाब तक एंड आसाम के ईस्टर्न पार्ट में, आपको ग्रीन कलर का वो चीज़ याद रहेगा। अगर आपको नहीं वो चीज़ याद आ रहा तो आप प्लीज़ पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाकर उस इमेज को वापस देख लीजिए। तो वहाँ पे उसमें बताया गया है कि जो आपका प्लेन्स है उसमें गंगा प्लेन्स है, मतलब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए प्लेन के लिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें बन रही है। मैंने सुंदरबन की बात किया था। सुंदरबन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, ये आपके एमसीक्यूज या आपके फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा जो सुंदरबन का एरिया है वो आपको दिखाया गया कुछ इस तरीके से डेल्टास होता है जहाँ पे आपको जहाँ पे सेपरेशन होती है और वो बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। सो ये था बेसिकली नॉर्दर्न आपका, कि जो नॉर्थ के जितने भी आपके पार्ट थे कि नॉर्दर्न प्लेन के। अब हम उसके बाद कुछ देखने वाले हैं वो है पेनिनसुला के पार्ट। तो पेनिनसुला के पार्ट क्या हो गया, वो जो एक एरो जैसा जो नीचे की तरफ आता था, जो जिसको आपने डायरेक्शन देखा था, मैंने अभी पेनिनसुला के बारे में बताया था। खासकर पेनिनसुला जो स्टार्ट होता है जो नीचे का पार्ट का ऑफ इंडिया होता है, जो एक स्लोप एक पिन जैसा बनता है नीचे, वो आपका पेनिनसुला में आता है। तो उसके बारे में अब हम इसमें देखने वाले। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, मैं एक बार इमेज में फिर से पीछे जाके आपको पेनिनसुला वापस दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, पेनिनसुला जो पार्ट होता है वो ये पार्ट होता है, ये जो ऐसा शेप है ना नीचे की साइड, इसको हम पेनिनसुला शेप बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में देखेंगे। अगर आप देखते हैं इसके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो पार्ट्स आते हैं, जैसे आपको बहुत प्लेन मिलेंगे, प्लेट्यूस मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स मिलते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स भी पूरा उस पार्ट में आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको नोट करनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद इंडिया की जो कोस्टल प्लेन है उसके बारे में बताया गया है। इंडिया के पास जो कोस्टल प्लेन एक लॉन्ग कोस्टल प्लेन है और वो करीबन 7,500 किलोमीटर्स तक की है। फिर जो कोस्टल प्लेन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक आपका वेस्टर्न, एक आपका ईस्टर्न। तो वेस्टर्न वाला कहाँ पे आता है, अरेबियन सीज के इधर आता है। एंड वहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं कोस्ट, वो थोड़ा रॉकी स्टाइल में होते हैं, मतलब हार्ड होता है, पत्थर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी वहीं पे बन जाता है। एंड जो विड्थ है वेस्टर्न घाट की वो थोड़ी पतली है, मतलब वेस्टर्न घाट लंबा तो गया है पूरा साउथ तक, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं है, विड्थ कम है, मतलब वो 1 माउंटेन्स के ही लगभग रेंज घाट के वो बनते हैं। फिर यहाँ पे जो रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट, ठीक है, छोटे होते हैं, इसलिए वो डेल्टास नहीं बना पाते हैं। जबकि अगर आप ईस्टर्न पार्ट में देखोगे तो ईस्टर्न पार्ट में क्या बोला, मैनी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट्स द कोस्ट, मतलब अक्सर जो रिवर्स है वो ईस्टर्न साइड में ही जा रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है कि एक जेंटल स्लोप आता है लैंड में एंड वेलोसिटी कम हो जाती है। और वहां पे फिर जो आप देखते हो कोस्ट के यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं एंड डेल्टास फॉर्म होते हैं। तो याद रखिए वेस्टर्न से ज़्यादा आपको ईस्टर्न पे डेल्टास मिलेंगे और वहाँ पे जो डिपॉजिट है वो भी ज़्यादा मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर हम आइलैंड के बारे में बात करेंगे। भारत के पास, इंडिया के पास 2 आइलैंड है। एक जो आपका आता है अरेबियन सी में, उसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, एंड एक बे ऑफ बंगाल में जो आता है उसको हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। याद करने के लिए आपके पास सिर्फ इतने ही पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई जा रही है कि अगर आप देखोगे तो जो ब्राज़ील के बारे में अब डिस्कशन चालू हो रहा है, तो यहाँ पे ब्राज़ील के लिए क्या बोला जा रहा है, देयर इज नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन रेंज, जो हमने पहले ही देख लिया था, एंड इवन द कोस्टल प्लेन आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। ठीक है, तो ब्राज़ील के केस में जो है वहाँ पे कोस्टल एरिया ज़्यादा है एंड जो प्लेन लैंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो ब्राज़ील के लिए आपको सिर्फ ये 5 नाम याद रखने हैं, द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्क्रैपमेंट्स एंड द कोस्टल रीजन्स एंड द प्लेन एंड द आइसलैंड ग्रुप। ये आपको बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा पार्ट आपको याद रखना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर इंडिया से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ टर्म्स आपको कुछ याद रखने हैं। दी हाईएस्ट पीक कितना है, पिको है जो 3014 मीटर हाई है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है उसका लोकेशन यहाँ पे दे दिया गया है, ब्राज़ील में है यहाँ। उसके बाद अगर आप धीरे धीरे हम थोड़ा और जाते हैं इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको कुछ मेजर रिवर्स के बारे में बताया है जिसको आपको हाईलाइट करना है। इसमें कभी कभी कुछ एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि ये मेजर रिवर्स में से कौन से है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो कोस्टल लाइन भी जो ब्राज़ील की है लगभग इंडिया के बराबर ही है, 7400। इंडिया में 7500 था, ये 400, लेकिन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न और एक ईस्टर्न टर्म्स में, यहाँ पे इसका ऐसा डिवीजन हुआ है। उसके बाद अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो उसमें कुछ रिवर्स है, जैसे अमेजॉन करके रिवर्स है, एंड वो लो लाइंग रीजन है जो आपको याद रखना चाहिए नॉर्दर्न के पार्ट में। फिर ईस्टर्न के केस में देखोगे तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स, छोटे छोटे। अमेजॉन जो है वो बड़ा रिवर है और यहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स आपको मिल रहे हैं ब्राज़ील में, और जो रिवर्स भी है जो आप देखते हैं अटलांटिक ओशंस में जाके मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लेन तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी के कारण, प्लेन रीजन होने के कारण ही ब्राज़ील में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉरेस्ट के चक्कर के लिए ब्राज़ील में अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो ब्राज़ील में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेचर बहुत ज़्यादा है। आइलैंड अगर आप ब्राज़ील का देखोगे तो उसको भी 2 पार्ट में होता है, एक कोस्टल आइलैंड, एक मरीन आइलैंड। कोस्टल आइलैंड्स आर जो डिपोजिशंस के कारण बनते हैं छोटे छोटे, उसके कारण। लेकिन जो मरीन आइलैंड्स है वो करीबन 300 किलोमीटर दूर है अटलांटिक ओशंस में, एंड वो कुछ नहीं, वो माउंटेन्स है जो पानी के नीचे डूब गया, बस उनका टॉप दिखता है, तो इसलिए वो आइलैंड की तरह लगता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्राज़ील के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मैंने जितने हाइलाइट्स किए इतने भी अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही आपको आगे के चैप्टर्स में यूजफुल होंगे, एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखने को कि यहाँ पे कंपैरिजन दिया है गंगा रिवर एंड अमेजॉन के बीच में कि क्या कितना उन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब ड्रेनेज पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं टोटल कैचमेंट जो है गंगा का वो करीबन 10 लाख है, जबकि अमेजॉन का अगर आप देखोगे तो वो 70 लाख है, मतलब लगभग 7 गुना ज्यादा। टोटल लेंथ ऑफ रिवर जो है वो 2000 किलोमीटर्स में है, 2500, जबकि अमेजॉन जो है वो 6400। एंड वाटर डिस्चार्ज जो है वो 166448 क्यूबिक पर सेकेंड है, क्यूबिक मीट्रिक पर सेकेंड है, जबकि यहाँ पे वो करीबन 2 लाख है। तो आप समझ सकते हैं अमेजॉन बहुत बड़ा रिवर है। एंड बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम कि ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है साइज वाइज में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्रेनेज के लिए ब्राज़ील में बोला गया कि कौन से जो अमेजॉन बेसिन है और कुछ इंपॉर्टेंट्स बोले गए, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ याद रखना है जो मैंने हाईलाइट की, कि जैसे अमेजॉन रिवर जो है वो रिसीव बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, इसलिए उसके आसपास के एरिया बहुत ज़्यादा माशी एंड फर्टिलाइज्ड होते हैं, क्योंकि बहुत वाटर होता है। तो यहाँ पे कितने होता है, अराउंड 2 लाख मेट्रिक जो आपका है सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसको डिपॉजिट हो रहा है, कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम में उसको सिर्फ 1 सेकेंड में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो वो एरिया किस तरीके से रहेगा, मीटर क्यूब का फॉर्म में आपको वो पर सेकेंड मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आप देखोगे ये सारा पार्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, आपको दिख रहा होगा। अमेजॉन रिवर भी आपको यहाँ से दिखता होगा कि किस तरीके से वो जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है मार्शी जैसा रहता है, फर्टिलाइज्ड है, फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ चीज़ें हैं।
फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा उसको स्क्रॉल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी ड्रेनेज सिस्टम के लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया में जो रिवर्स है वो दो प्रकार के, हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स मतलब जो हिमालय से आते हैं। तो चलिए पहले हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जो रिवर हिमालय के इधर से आते हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, और जो बीच में से कहीं से स्टार्ट हो रहा है वो पेनिसुलर रिवर्स होते हैं। तो हिमालय रिवर्स के बारे में देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो सर्कल मतलब सोर्स है एंड प्लस यहाँ पे रिवर है जो लाइन्स बताया। तो चलिए अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में देखते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा से नाम याद रखना कि कौन से। तो हिमालय रिवर्स जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं वेरियस ग्लेशियर्स के कारण। समर में वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं इसलिए वो वाटर डिस्चार्ज होता है, एंड रेनी में वहाँ पे फ्लड आ जाता है मानसून के कारण। फिर जो टू मेजर रिवर है वो है हिमालयन में इंडस रिवर्स एंड गंगा रिवर। ये दो आपको याद रखना है, इंडस एंड गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालयन रिवर्स में। फिर अगर आप देखेंगे तो इंडस के कुछ ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, फिर यहाँ पे चिनाब, रवि एंड सतलुज। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं थोड़े बहुत नाम्स आपको। फिर यहाँ पे गंगा में जो बोला गया कि मेजर जो है वो यमुना, जो गंगा का ट्रिब्यूटरीज में मेजर है, मतलब जो गंगा से टूट के अलग जाती है तो वो यमुना है। तो अगर होता है कभी कभी लोग यमुना को भी रिवर बोल देते हैं, बट वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि जिसके कारण हमको वो रिवर लगता है। फिर अगर हम पेनिसुलर्स की बात करते हैं तो पेनिसुलर्स मतलब नीचे के पार्ट में, तो वहां पे भी वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स वो हो गए कि जो आपके बे ऑफ बंगाल से मिलेंगे, और वेस्टर्न जो है अरेबियन सी से मिलेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नाम्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो नाम्स क्या क्या है चलिए पहले हम देखने वाले हैं कि अपने को कौन सा वाला दिख रहा है। तो वेस्टर्न में देख रहे हैं, तो वेस्टर्न में जो पार्ट है वो वेस्टर्न में आपको जो चार मेन रिवर है वो है तापी, नर्मदा, माही रिवर एंड रिवर साबरमती। ये रिवर्स के नाम आपको याद रखना कि वेस्टर्न के पार्ट में है। एंड जो आपके बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं वो महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये आपको नाम याद रखना है। अब जो गोदावरी है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिस्टम ऑफ इंडिया है। याद रखिए कि गंगा के बाद गोदावरी का ही सेकेंड नंबर में आता है इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट के बारे में। जबकि साउथ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो आपको पता होना चाहिए। एंड रिवर कावेरी, कावेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि कर्नाटक एंड तमिलनाडु में अक्सर कावेरी के वाटर के लिए भी फाइट होती है। तो कावेरी जो रिवर है वो कर्नाटक एंड तमिलनाडु से दोनों से पास होता है। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिया क्या है एंड ब्राजील का क्या है। तो इसमें आपको जितना मैंने हाईलाइट किया है बस इतने ही चीज लगभग अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स के लिए सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ कहाँ से कोई रिवर जाती है, कहाँ से फर्टिलाइज लैंड है और क्यों इतना। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट क्यों ज्यादा है, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट क्यों ज्यादा है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों ज्यादा हो रहा है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर हमने आज पढ़ा, जो हम पूरा देख रहे थे कि ड्रेनेज एंड पूरा इंडिया एंड ब्राजील के कंपैरिजन में। आपको मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमने चैप्टर कहां से स्टार्ट किया। तो ये पूरा का पूरा आपको अपडेट दिया है, एक बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको आपको लेक्चर में समझा दिया है। एंड इसके आगे के लेक्चर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमको ब्राज़ील एंड इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसके हम बहुत ज़्यादा फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।